जी बॉस। ओके, सो माइक अनम्यूट ही विजिबल एंड रखना, ऑडिबल। है ना। बीच में कोई भी दिक्कत आए तो बताना। मैं यहाँ पे जो पूरी स्लाइड है वो इससे स्टार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अब दिख रही है स्लाइड? जी 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 बॉस। ब्लर तो नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं, नहीं दिख रहा है? सो हम चेकलिस्ट देखने वाले नहीं नहीं हैं, बॉस। है ना। ठीक है, जनरल एडमिन की चेकलिस्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो इसमें सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि जो भी चेकलिस्ट है उसकी फोटोकॉपी अपने पास रहनी चाहिए, और उसकी जो पीडीएफ है वो अपने पास होनी चाहिए। तो इसकी फोटोकॉपी और पीडीएफ तो आप रख सकते हो। पीडीएफ जस्ट अभी ग्रुप से शेयर की है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ आपको इसकी कॉपी अपने पास ही रखनी है। मतलब ऐसे नहीं कि पीएचसी पर एक ही कॉपी है तो वही सबके बीच रोटेट हो रही है। ऐसा में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हो सकता है जब आप फ्री हो, अवेलेबल हो, आपको कॉपी नहीं मिले। यस। सो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले रेफरेंस नंबर लिखा है, उसका अपने लिए इतना काम नहीं है, बट यहाँ पे जो मेजरेबल एलिमेंट लिखा है। सो आपको ये भी दिक्कत आ सकती है कि इंग्लिश की पढ़े, हिंदी की पढ़े, बट यदि आप इंग्लिश की चेकलिस्ट देखेंगे तो उसमें जो टर्म है, यदि आप कुछ साइंटिफिक टर्म, कुछ मेडिकल टर्म जो भी एसेसर आएंगे उनको बोलेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। यस। और यस, कुछ कह रहे हैं? और आपके जो एमओआईसी हैं या फिर जो भी अदर स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर है, जो भी इंग्लिश में थोड़ा पढ़ सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं। बाकी हिंदी की चेकलिस्ट भी अवेलेबल है। जिनका भी माइक म्यूट है वो अनम्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर संदीप अपना माइक अनम्यूट रखेंगे। यस। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेजरेबल एलिमेंट मतलब क्या चीज़ वो चेक करेंगे। चेक पॉइंट मतलब ये वाली चीज़ वो चेक करेंगे। यस। कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं पार्टिसिपेंट में? यस, किसी को कुछ कहना है? नाउ। यस। सो इसमें चीज़ देख लेते हैं अपन कि चेक पॉइंट जो वो चीज़ देखेंगे। इसके बाद है असेसमेंट मेथड। इसके बारे में आपको पता होगा कि जैसे एसआई है, एसआई का मतलब है स्टाफ इंटरव्यू। जहाँ पर भी एसआई लिखा है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह के हो सकते हैं, थ्योरी रिलेटेड, प्रैक्टिकल रिलेटेड, फील्ड एक्टिविटी से रिलेटेड, कोई से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसका कोई फिक्स नहीं है क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अलग अलग असेसर अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद है आरआर, जहाँ पे लिखा है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आरआर लिखा है। सो आरआर मतलब रिकॉर्ड रिव्यू। वो कोई भी फाइल, रजिस्टर, रिकॉर्ड देख सकते हैं, चाहे आपके पास कोई फोटोकॉपी हो या कोई प्रिंट हो जो आपने ऑनलाइन पोर्टल से निकाली हो, वो भी आप बता सकते हो। उसके बाद कई जगह ओबी लिखा है। ओबी मतलब ऑब्जर्वेशन। सो वो देखेंगे आपके हॉस्पिटल में चीज़ें किस तरीके से रखी है, जमी है, कौन सी आईसी लगी है। सो यहाँ पर यदि आप दोनों चीज़ें फुलफिल करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कोई एक चीज़ फुलफिल करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। एक से कम करते हैं तो आपको यहाँ पर 0 नंबर मिलेगा। मतलब आपने 100% काम कर रखा है तो 2 नंबर, 50 से ज़्यादा 100 के बीच है तो 1 नंबर, और 50 से 0 से 50 है तो 0 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे अपन, यस, क्या कहना चाह रहे हैं? पहला अपन देखते हैं, इसमें जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है उनका पूरा नाम अपने को पता होना चाहिए। पहला यहाँ पे देखेंगे फैसिलिटी प्रोवाइड एमएमयू सर्विस। एमएमयू मतलब यहाँ पे मोबाइल मेडिकल यूनिट। आपने देखा होगा अपनी पीएचसी पर एक ऐसी एम्बुलेंस आती है जो कि ब्लॉक से भेजी जाती है, वो पीएचसी से दवाएं लेती है और गांव-गांव में जाकर दवाइयों को बांटती है। तो उसको बोलते हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट। उसमें नर्सिंग स्टाफ रहता है, दवाइयाँ रहती है, बीपी शुगर की मशीन रहती है, तो उसको मोबाइल मेडिकल यूनिट बोलते हैं। बट यहाँ पे लिखा है एसआई और आरआर मतलब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास एमएमयू सर्विस है या नहीं है। यदि है तो आपको पूरा डिटेल लिखना होगा कि क्या उसका क्या उसका विजिट प्लान रहता है, कब वो गाड़ी आती है, कब जाती है, और आपके पास जहाँ जो भी आपका सब सेंटर है, जो भी एरिया है, उसका मैप वहाँ पे होना चाहिए। उस मैप को आप शो कर सकते हो। इसके अलावा एक डायरी रहेगी जिसमें रिकॉर्ड रहेगा और आपके एमओआईसी और आपके साइन रहेंगे कि वो गाड़ी कब आई थी, कब उसने वहाँ पे विजिट की थी, मोबाइल मेडिकल यूनिट ने कब विजिट की थी। और जो भी अब आगे से यदि ऐसी एम्बुलेंस आपके पास आए तो उसका फ़ोटो ले लेना है, जिस पर कि पूरा नाम लिखा हो, वो 104 है, 108 है, मोबाइल मेडिकल यूनिट है, उसके ड्राइवर का नंबर क्या है, उस पर इमरजेंसी नंबर लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं, इस तरीके से। इसमें लिखा ना रिकॉर्ड रिव्यू, तो वो एक रजिस्टर चेक करेंगे कि आप जो भी यहाँ से इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए जाते हो उसका विजिट प्लान क्या है,
ड्राइवर के नंबर क्या हैं, कब आप गए थे, इस तरीके की एक्टिविटी। और यदि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ मोबाइल मेडिकल यूनिट नहीं है, तो फिर वो आपसे पूछेंगे आप आउटरीच एक्टिविटी कैसे करते हैं। तो आप कह सकते हो हम विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डे मनाते हैं, जिसमें हम आंगनबाड़ी पे जाते हैं, या कोई भी आप फील्ड की एक्टिविटी करते हैं तो उसका बता सकते हो। सो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे स्टाफ इंटरव्यू में, पीएचसी के अंडर एमएमयू सर्विस कैसे ऑपरेट होती है, कितनी बार एमएमयू फील्ड विजिट करती है, मतलब ये ऐसी जो गाड़ी होती है ये कितनी बार जाती है। सो आपको बोलना है कि ये प्लान के अकॉर्डिंग विलेज कवर करती है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग मीटिंग में हम उनका शेड्यूल अप्रूव करते हैं, और उसकी मंथली हमारे पास रिपोर्टिंग होती है, और कितने गांव में गए, कितने लोगों को इन्होंने सर्विस दी, उसकी सर्विस, बेनिफिशियरी, मेडिसिन, ये सब की एंट्री अपने पास होनी चाहिए। सो इसमें एसआई वाला पार्ट हो गया और रिकॉर्ड वाला पार्ट हो गया। अब आपके पास इसका टाइम टेबल होना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो कब आप आउटरीच एक्टिविटी करते हैं, कब आप फील्ड में जाते हैं, वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटी प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मॉनिटरिंग सुपरविजन ऑफ द सब सेंटर। सो ये क्वेश्चन जो भी आपके सुपरवाइजर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे पूछा जाएगा कि आप फील्ड में कब जाते हैं। सो यदि आप यहाँ पे आंसर दे देते हैं कि हम सप्ताह में एक बार फील्ड एक सब सेंटर चेक करते हैं, तो आपको एक नंबर मिल सकता है। और इसका पता कैसे चलेगा कि आप सब सेंटर चेक करने जाते हैं, तो आप अपनी पीएचसी का विजिटिंग रजिस्टर, जो मूवमेंट रजिस्टर है वो बता सकते हैं कि ये मूवमेंट रजिस्टर है, इसमें हमने एंट्री की हुई है किस दिन हम वहाँ जाते हैं। और इसके अलावा जहाँ भी सब सेंटर में आप जा रहे हो वहाँ पर आप मीटिंग करते होंगे, सो उनकी जो जन आरोग्य समिति की मीटिंग है या फिर जो वहाँ मीटिंग हुई है उसके मीटिंग मिनट्स यहाँ पे शो कर सकते हैं कि हम इस दिन वहाँ पे सेंटर पे गए थे। इस तरीके से आप रिकॉर्ड रिव्यू भी वो पूछेंगे, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछेंगे कि आप सब सेंटर विजिट करते हो तो क्या क्या चीज़ें देखते हो, ये चीज़ें भी इसमें पूछी जा सकती है। सो ये स्टाफ इंटरव्यू का पार्ट है, जो भी पीएचएस से एमओआईसी से पूछेंगे आप सब सेंटर विजिट कितनी बार करते हैं, रिकॉर्ड दिखाइए। सो आपको बोलना है सर वीकली विजिट मैंडेटरी है, और आप सब सेंटर विजिट में उनके रजिस्टर वीएचएनडी, माइक्रो प्लान, कोल्ड चेन स्टेटस, एएनसी पीएनसी वेरिफिकेशन, ये सब करते हो। तो आपसे पूछेंगे आरआर में कि रिकॉर्ड पूछेंगे कि विजिट रजिस्टर बताओ, या मूवमेंट रजिस्टर बताओ, या सुपरविजनरी वाली रिकॉर्ड बताओ। सो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का जो रिकॉर्ड इसको जो भी रिकॉर्ड इसको सपोर्ट करे वो आपको रखना है। अब आगे से जब भी आप ऐसी क्लास अटेंड करेंगे अपने साथ पेन डायरी रखेंगे, और ये पॉइंट साथ के साथ ही नोट करते जाएंगे, ताकि अलग से आपको पढ़ना नहीं पड़े, और क्लास के अगले दिन अपने हॉस्पिटल में जाके आप देखेंगे कि ये चीज़ें वहाँ हो रही है नहीं हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, केवल एक सिस्टमिक तरीके से जमाना है ताकि आप तुरंत आंसर कर पाओ, तुरंत रिकॉर्ड बता पाओ। यदि पहले से ही प्रैक्टिस रहेगी, पहले से ही रिहर्सल रहेगा, तो अपने को काफ़ी कम टाइम मिलेगा, फटाफट अपन आंसर दे पाएंगे और बता पाएंगे। न अपने अंदर कोई डर होगा, न घबराहट होगी, और कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। इसलिए ऐसे सेशन यहाँ पे अपन अपने जो सीएमएचओ सर और डिप्टी सीएमएचओ सर है उनकी मार्गदर्शन में प्लान कर रहे हैं। यस, सो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड ये आप बता सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, आगे देखते हैं, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। सो मॉनिटरिंग और सुपरविजन, इसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एसआई मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, आरआर मतलब रिकॉर्ड। सो ये मेडिकल ऑफिसर से पूछेंगे कि जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उनके टारगेट क्या है, आप कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हो। सो यहाँ पर जो भी सुपरवाइजर हैं फील्ड के, या फिर जो भी स्टाफ हैं, उनको अपने ऑपरेटर से जितने भी हेल्थ प्रोग्राम हैं उनके टारगेट, टारगेट पॉपुलेशन, कितना उनका अचीवमेंट है, वो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाल के जो रूम है एमओआईसी का उस वहाँ पर वो रख देना है, ताकि वो वहीं पे इस चीज़ को देख ले रिकॉर्ड रिव्यू में। अब वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरएनटीसी, एनसीडी, फैमिली प्लानिंग, इन सब की इम्यूनाइजेशन, इन सब की मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं। सो आपको बोलना है सर प्रोग्राम वाइज टारगेट होते हैं, फिर हमारे अचीवमेंट होते हैं, और जो टारगेट और अचीवमेंट में गैप होता है उसका गैप एनालिसिस करते हैं, फिर हम एक्शन प्लान बनाते हैं, फिर हमारी जो मंथली मीटिंग होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं। यस डॉक्टर संदीप, कनेक्टेड हैं आप? जी बॉस, कनेक्टेड। यस, सो आप बताइए, जैसे आप मेडिकल ऑफिसर हैं सो आप जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? यस। जी जी बॉस, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में
तो मेनली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो अपने जो ग्रास रूट वर्कर हैं, आशा वर्कर, एएनएम वगैरह, तो सबसे पहले आशाओं से रिपोर्ट ली जाती है एएनएम के द्वारा। और फिर एएनएम से अपन रिपोर्ट लेते हैं, और जहाँ भी जो भी गैप रहती है वो ऑनलाइन पोर्टल से या ऑफलाइन में, तो फिर उसका अपन एनालिसिस करते हैं बस। ओके, सो काफ़ी अच्छा आपने बताया। सबसे पहले हम प्रोग्राम के टारगेट लेते हैं कि हमारे टारगेट कितने हैं, फिर हमारा अभी तक का अचीवमेंट कितना है, फिर हमारा गैप कितना है। फिर हम मंथली जो मीटिंग होती है ना, सेक्टर मीटिंग, उसमें हम देखते हैं कि इस गैप को फुलफिल करने के लिए क्या एक्शन बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्टाफ इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे मॉनिटरिंग और सुपरविजन आप करते हैं। सो आप आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी मंथली रिव्यू मीटिंग कब होती है। सो आप कह सकते हो कि मंथली मीटिंग होती है। और आशाओं की मीटिंग में आप क्या क्या डिस्कस करते हो, तो हम आशाओं की मीटिंग में आशा इंसेंटिव का वेरिफिकेशन करते हैं, उनकी ड्यू लिस्ट देखते हैं, उनके VHND की प्लानिंग करते हैं, जो भी वो होम बेस्ड केयर कर रही है उसका डिस्कशन करते हैं। सो आपसे पूछ सकते हैं कि लास्ट जो सब सेंटर की मीटिंग हुई उसका एजेंडा क्या था, या लास्ट आपके PHC की मीटिंग हुई उसका एजेंडा क्या था, उसके बाद मीटिंग मिनट्स क्या थे, ये सब अपने को अवेयर होना चाहिए। यदि रजिस्टर में हम नकल करके रजिस्टर बना रहे हैं, इनको आज के पढ़ नहीं रहे हैं उसके अंदर क्या लिखा है, तो भी दिक्कत हो सकती है। सो आप कह सकते हो कि लास्ट मिनट का हमारा एजेंडा इम्यूनाइजेशन की ड्यू लिस्ट, ANC कवरेज, हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रेसिंग था, कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब था। तो आपको रिकॉर्ड में क्या शो करना है, मीटिंग मिनट्स, अटेंडेंस। सो जब भी आपकी मीटिंग हो उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें मीटिंग मिनट्स लिखे कि नहीं लिखे हैं, अटेंडेंस लिखी नहीं लिखी है, एक्शन प्लान लिखा नहीं लिखा, ये सब है ना। अब ANM से पूछ सकते हैं VHND, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डे पर आप क्या क्या वेरीफाई करते हैं। सो आप कह सकते हो ड्यू लिस्ट, HB टेस्ट, ये सब ग्रोथ मॉनिटरिंग, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ये सब वहाँ पे वेरीफाई करते हैं। सो यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा मॉनिटरिंग सुपरविजन ऑफ द आशा एक्टिविटी। सो ये अपन ने देख लिया कि आशाओं की मीटिंग ली और क्या क्या उनमें देखा। सो अपन ने रिकॉर्ड रिव्यू और स्टाफ इंटरव्यू में ये सब देखा। यस, यहाँ पे स्टाफ कनेक्ट होना चाह रहा है, एक बार देखते हैं कि यस, एडमिट कैसे करना है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है। यस, प्लीज़ वेट। डॉक्टर संदीप यहाँ पे हैं कनेक्टेड। जी बॉस। यस, मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ से एक्सेप्ट होंगे। अलाउ पार्टिसिपेंट, एनेबल, आजकल ये आज फर्स्ट टाइम ही गूगल मीट, सॉरी, जूम मीट ट्राई किया है, ताकि स्लाइड भी साइड बाई दिखा सकें। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट में केवल पार्टिसिपेंट ही दिखा दे रहा है। जो भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट होना चाह रहा है उनको लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, तब यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है। हाँ, एक स्टाफ की रिक्वेस्ट है, एडमिट ऑल, ठीक है, मैंने एडमिट ऑल कर दिया है। देखते हैं। यस, अब स्क्रीन विजिबल है, आगे बढ़े। यस, सो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, मंथली रिव्यू मीटिंग विद सब सेंटर। सब सेंटर के साथ मंथली रिव्यू मीटिंग करनी है। तो डॉक्टर संदीप बताएंगे आपको सब सेंटर कितने दिन में चेक करने जाना होता है। जी बॉस, अगर इसमें मंथली लिखा है तो फिर अपन मंथ के हिसाब से ही जाएंगे ऐसा। नहीं, विजिट तो अपनी सप्ताह में एक बार होनी चाहिए, है ना। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि जो भी MOIC है, LHV है, उन सबको शुड विजिट सब सेंटर वन से वीक, सप्ताह में एक बार तो अपने को वहाँ विजिट करनी पड़ेगी। बट मंथ में एक वहाँ मीटिंग रखेंगे अपन, है ना। विजिट करना मतलब जी। चेक करने चले गए, पर मीटिंग रखना मतलब सारे स्टाफ की अपन ने मीटिंग रखी। तो मीटिंग में अपने को मीटिंग मिनट्स भी चाहिए, एजेंडा भी चाहिए, अटेंडेंस भी चाहिए। वो तो उनके कोई भी एक सब सेंटर का रिकॉर्ड हम अपने साथ मंगा सकते हैं। जिस दिन भी PHC पर वो आएगी, विजिट आएगी, उस दिन जिस किसी भी एक सब सेंटर का रिकॉर्ड अपन मंगा लेंगे। इसके बाद देखते हैं सपोर्ट एंड सुपरविजन ऑफ द विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डे। जो भी पढ़ रहे थे ना, VHND, ऐसे पूछ सकते हैं पूरा नाम क्या होता है, तो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डे, इसका सुपरविजन कौन करेगा, ANM। यस, सो इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और रिकॉर्ड रिव्यू भी देख सकते हैं। ये अभी अपन ने देखा है कि VHND पर क्या क्या वेरीफाई करते हो, ANM से पूछेंगे तो आपको कहना है ड्यू लिस्ट वेरीफाई करते हैं, HB टेस्ट में क्या आ रहा है, BP में क्या आ रहा है, इम्यूनाइजेशन कितना हो रहा है, ग्रोथ मॉनिटरिंग कितनी हो रही है, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग क्या चल रही है, ये सब। अब यहाँ पे आगे देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द लॉन्ड्री सर्विस, है ना। सो लॉन्ड्री सर्विस में इन्होंने बोला है रिकॉर्ड रिव्यू, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। बॉस कुछ लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं।
शायद उनको कुछ कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है, या तो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन या तो आपके पास आ नहीं रहा है, या फिर कुछ मैंने अभी उन्हीं के एक्सेप्ट किया है जिन्होंने भी अभी यहाँ लिखा था। वापस से मैं देखता हूँ। पार्टिसिपेंट, एक बार मैं वापस से चेक करता हूँ यहाँ पे। पार्टिसिपेंट आ रहा है, रिएक्ट पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में अपने साथ कनेक्टेड हैं। इनवाइट, इनवाइट में तो नहीं होगा। अभी तो किसी की रिक्वेस्ट नहीं है, जिनकी थी मैंने एक्सेप्ट कर ली है ना। अभी यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं है। जो पार्टिसिपेंट कनेक्टेड हैं अभी तो वही है ना। अभी कोई रिक्वेस्ट आती है तो वापस बताना, मैं वापस एक्सेप्ट कर लूँ। आगे चले। जी। जी। ठीक है, एक सेकेंड। सो अपन डिस्कस कर रहे थे VHND, तो क्या फुल फॉर्म होती है VHND की? विलेज हेल्थ न्यूट्रिशनल डे। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है लॉन्ड्री सर्विस, है ना। आपके जो भी बेडशीट है, कपड़े हैं, उन सबको क्लीनिंग की जो सर्विस है वो है कि नहीं है। सो एक तो उसके बारे में पूछेंगे, दूसरा रिकॉर्ड पूछेंगे। सो बेडशीट डेली चेंज रिकॉर्ड एक रखना है अपने को। सो आप एक फ़ोटो भी अपने वार्ड में लगा सकते हो। यहाँ पे जो दो चीज़ें होती है ना, एक अभियान इंद्रधनुष होता है। अभियान इंद्रधनुष में क्या करते हैं, हर दिन अलग अलग कलर की बेडशीट लगती है। सो आपको एक फोटो नेट से निकालना है कि अभियान इंद्रधनुष में किस दिन कौन सी बेड कलर की बेडशीट लगाई जाती है। सो इसके अलावा रजिस्टर रखना है कि आज ये बेडशीट चेंज करी है। सो बेडशीट डेली चेंज रिकॉर्ड दिखाइए, ये बोलेंगे। सो आपको कहना है सर लाइन एंड रजिस्टर में मेंटेन होता है, डेली चेंज होता है, और जो भी सोइल्ड या ख़राब जो बेडशीट होती है उनको अलग कर दें। तो वो कहेंगे हमें वो एरिया बताओ कि आप बेडशीट कहाँ रखते हो। सो क्लीन बेडशीट अलग जगह रखी होगी, सोइल्ड बेडशीट अलग जगह रखी होगी, तो एरिया वहाँ डिमार्केटेड होना चाहिए। सो ये अपन ने देखा यहाँ पे लॉन्ड्री सर्विस के बारे में, है ना। सो रिकॉर्ड में आप बता दोगे तो यदि आप कल परसों PHC जाएं, अपने सेंटर जाएं, तो वहाँ पर ज़रूर देखें कि बेडशीट किधर रखी हुई है, जो ख़राब है, जो सही है, रजिस्टर है कि नहीं है तो एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं कि हम कब कब इनको चेंज कर रहे हैं, कब कब इनको क्लीन कर रहे हैं। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ डाइटरी सर्विस। जिन भी PHC पे डिलीवरी हो रही है वहाँ पे एक कलेवा योजना चलती है, फ्री में फूड दिया जाता है। यदि आप वहाँ फ्री में नहीं दे रहे हो तो फिर आपको बाहर किसी से टाइप करना है और आपको लिखना है कि हम इसकी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, कि ये खाना अच्छा है कि नहीं है, क्वालिटी का है या नहीं है। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज। सो डॉक्टर संदीप सोच के बताएंगे सिक्योरिटी में क्या क्या कर सकते हैं PHC पर। जी। तो सिक्योरिटी में या तो अपने पास गार्ड हो सकता है, उसके यस। अलावा हम अपने कैंपस में जो बाउंड्री वॉल है उसके अलावा उसमें जो मेन गेट है उसका लॉक हो सकता है, या CCTV कैमरा हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती है बस। यस, सो CCTV कैमरा हो सकता है। अगर नहीं है तो भी एक छोटा सा CCTV कैमरा भी आता है, कोई भी कंपनी का, MI कंपनी का, 2500 3000 का, वो भी आप लगा सकते हो। गार्ड सर्विस तो प्रॉपरली अपॉइंट पर्सन ही लगेगा। बट आप कह सकते हो हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो एक हम यहाँ पर रुकते हैं, यदि कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो हम ऑब्जर्व करते हैं। बाकी सिक्योरिटी में अपने पास ज़्यादा ऑप्शन यहाँ नहीं है। जैसे आपने बताया कि सिक्योरिटी में बाउंड्री वॉल है अपने पास और लॉक सिस्टम है, वो आप बता सकते हो। इसके अलावा हॉस्पिटल का जो गेट है सबसे बाहर का, जहाँ पर आपका नाम लिखा होता है हॉस्पिटल का, वहाँ पर भी ट्यूबलाइट या लैंप या फिर जो भी बड़ी लाइट है वो होनी चाहिए। मतलब रात में भी वहाँ पे उजाला होना चाहिए, ये भी एक सिक्योरिटी के पर्पज़ को बताता है। इसके अलावा वो पूछेंगे चलो आपने अभी मॉर्निंग में सुविधा कर ली है, पर नाइट में सिक्योरिटी क्या क्या है। तो यदि आपके पास गार्ड है तो नाइट ड्यूटी सिक्योरिटी की अटेंडेंस वो देख सकते हैं। यस, इतना क्लियर है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है, जी। आपने कुछ नंबर भेजे। ठीक है, आगे बढ़े। वो आपके ही हैं, वो गलती। अच्छा हाँ ठीक है। जी। हाँ, तो आपको क्या करना है, अब सिक्योरिटी में जाके अब आप ये कर सकते हो कि आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप उस दिन एक कैमरा उठा के ला सकते हो, है ना। छोटा सा कैमरा आता है MI का, घूम जाता है 360 में, किसी के पास घर पे हो तो वो ला के वहाँ रख सकते हो, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, सर ये है हमारे पास और इसका हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसलिए इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं जी। डायरेक्शन टू PHC डिस्प्लेस फ्रॉम एक्सिस एक्सिस रोड। तो जिस भी रोड से असेसर अपने पास आएंगे वहाँ से
जहाँ से भी मुड़ते हो, जैसे गांव अंदर है तो वहाँ पर एरो मतलब तीर का निशान लगा हुआ पीएचसी लिखा होना चाहिए, सब सेंटर लिखा होना चाहिए कि कितने किलोमीटर दूर है। फिर अगला मोड़ जो जहाँ होगा वहाँ पर भी एक साइनेज लगा होना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ साइनेज लगाते हो, जहाँ पर भी ऐसा बोर्ड लगाते हो, उसके ऊपर कोई दूसरे लोग उनके प्रचार वाले बैनर लगा के चल जाते हैं या उसको हटा जाते हैं, तो जब भी विजिट आए उससे एक दिन पहले लगा देना है, शाम को ही। ठीक है। ये इससे भी नंबर मिल जाएंगे, केवल वो जी। देखेंगे ऑब्जर्वेशन, आपसे पूछेंगे नहीं। जब वो गाड़ी से आएंगे वहीं से उनकी चेकलिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपको उस दिन भी बनाना है ना, तो अभी से एक कागज अपने पास प्रिंटर है पीएचसी पर, जो भी चीज़ें हैं फटाफट वर्ड में बनाओ। पीएचसी छछलाओ इतने किलोमीटर दूर, फिर ऐसे एक और इतने किलोमीटर दूर, इस चौराहे से इतने किलोमीटर दूर, अभी से बना के रख लो। और एक दिन एक 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 रजिस्टर ऐसे ही रखो कि प्लानिंग, जैसे टीम आने वाली है तो एक सप्ताह पहले क्या क्या करेंगे, एक दिन पहले क्या करेंगे, तो एक दिन पहले क्या क्या करेंगे उसकी चेकलिस्ट पहले से रख लो कि ये जहाँ जहाँ से आने हैं वहाँ वहाँ ये बोर्ड लगाएंगे, ताकि आप टिक करते चलो। इसी तरीके से यदि अपन चेकलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं ना आज, तो आपको क्या करना है यस, यहाँ पे एडमिट कर दे कुछ, यहाँ पे रिक्वेस्ट चाहिए। आपको क्या करना है, अभी आप जो सेशन अटेंड कर रहे हो तो आपको भी लिखते जाना है कि हमारी पीएचसी पे साइनेज नहीं है, लिख लिया। कल जाके बस जो जो काम हो जाए उस पर टिक लगा देना है। ऐसे आपका काफ़ी बर्डन कम हो जाएगा, सारा काम एक साथ नहीं कर पाएंगे, और सारे काम दिमाग में रखेंगे तो दिमाग खराब होने लग जाएगा। इसलिए जो भी चीज़ें आपको करनी है वो चीज़ें आपको डायरी में रखनी है। जब सारी चीज़ें अपने डायरी में रहेगी तो अपने दिमाग पर लोड नहीं रहेगा, डायरी में लिखो और बस उसको डायरी में ही उस पर टिक करते हुए आगे बढ़ाओ। ये काफ़ी छोटा सा टिप्स है। इसके अलावा आप ऐसा कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आप चेकलिस्ट की तरह से लिख सकते हो। जैसे एक टिक टिक ऐप है, उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे, उसमें आप लिख सकते हो कि किस टाइम आपको क्या काम करना है, वो आपको याद दिलाएगा। आगे देखते हैं, ऑल फंक्शनल एरिया आइडेंटिफाई बाय रेस्पेक्ट टू साइनेज, मतलब आप जहाँ पर भी बैठते हो, जैसे आप ओपीडी में, आईपीडी में, लेबर रूम में, इमरजेंसी रूम, इंजेक्शन रूम, कोल्ड चेन रूम, है ना, एमओआईसी का ऑफिस, कुछ भी, चाहे डीओ का रूम है, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि किस चीज़ का रूम है। आप किसी भी ऐसी जगह नहीं बैठेंगे जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, और जो भी लिखा होगा वो पेशेंट पढ़ पाए, ऐसे हिंदी में लिखा होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में, और एक ही कलर में। जैसे आपने सारे रूम के ऊपर ओपीडी, आईपीडी, लेबर रूम लिख रखा है, तो उनका कलर ब्लू है तो ब्लू रहेगा। जैसे जैसे अक्षर जिस कलर से लिखे हैं वैसे ही सब यूनिफॉर्म एक जैसे रहेंगे। ये चीज़ मैं मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है और इस चीज़ के नंबर हैं। यदि आपने नहीं बनवाए हैं, अब बनवाने जा रहे हैं, तो ऐसे आप बनवा सकते हैं। और जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो हिंदी में ही रहेगी। प्रेफर करें कि चाहे आईसी हो, चाहे आपने कुछ नेबुलाइजेशन कॉर्नर लिखा हो, तो उसका भी आप नेबुलाइजेशन का हिंदी नाम ढूंढ के वो वाला कॉर्नर वहाँ लिख लें, ताकि मरीज को भी समझ में आ जाए कि यहाँ मुझे जो भाप की सहायता से दवाई दी जाएगी। इसके बाद है नेम ऑफ द फैसिलिटी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले एज द फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल बिल्डिंग। जब से पीएचसी का नाम, सब सेंटर का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर हुआ है, अपन सभी ने नई पेंटिंग कराई है, नए नए लोगो बनाए हैं, तो इसके नंबर हम सबको पूरे पूरे मिलने हैं। बट कहाँ नंबर कट सकते हैं कि पीएचसी के बाहर जहाँ पर अपना नया नाम आयुष्मान भारत लिखा है, वहाँ पर लाइट होनी चाहिए, वहाँ पर लैंप होना चाहिए या ट्यूब लाइट होनी चाहिए। तो आपको नंबर मिलेंगे। और वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो बस देखेंगे कि पेंटिंग है कि नहीं है, नया लोगो है कि नहीं है, नाम है कि नहीं है, और लाइट है कि नहीं है। तो उन्होंने लिखा है विद फैसिलिटी इल्यूमिनेशन इन नाइट, नाइट में भी उजाला होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे है। और काफ़ी सारी चीज़ों का फोटो रख सकते हैं। जैसे आप मंथली विजिट कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, ओपीडी में देख रहे हैं, आपका ओपीडी का जो रजिस्टर है उसमें ओपीडी में पेशेंट देखते हुए फोटो का, चाहे आप ब्लैक एंड वाइट फोटो निकालो, छोटा सा फोटो निकालो, जो भी एनकास का रजिस्टर है उसी में फोटो चिपका देंगे, तो काफ़ी कुछ आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद समझ जाएंगे कि आपने सिर्फ रजिस्टर नहीं बनाया, आप वास्तव में ये काम भी कर रहे हैं। क्योंकि हम बैक में जाके सब कुछ दिखा नहीं सकते हैं, बट फोटोग्राफ से काफ़ी कुछ बता सकते हैं कि हम पूरे साल भर कैसे एक्टिव रहे हैं। इसके बाद है फैसिलिटी लेआउट डायरेक्शन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब जैसे आपके हॉस्पिटल में ऐसा है कि एक ही सीधी गली में तो सारे डिपार्टमेंट है, बट कोल्ड चेन पीछे की तरफ है, तो वहां से कोल्ड चेन की तरफ से एक तीर घुमा हुआ होना चाहिए कि कोल्ड चेन उधर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो भी नंबर कट सकते हैं। इसलिए यदि कोई कोई स्टोर आपके पीछे बना हुआ है, स्टाफ के क्वार्टर पीछे है, तो फ्रंट से ही उसमें एरो लगा होना चाहिए कि उधर है। अब आपके पास में ब्लॉक से काफ़ी सारे ऐसी आईसी मिली होगी,
जो कि मुख्यमंत्री किसी योजना की होगी, सब सेंटर के नाम पे आई होगी, वो यूं ही पड़ी होगी। तो उसमें आप देखना है कि उसमें लोहे के उसमें स्टैंडीज होंगे, तो उन पर आप ऐसे चिपका सकते हैं, एक्टिविटी के फोटोग्राफ चिपका सकते हैं, तो उसमें आपके पैसे भी बच जाएंगे और उन्हीं चीज़ों का आप अच्छा उपयोग भी कर पाएंगे। इसके बाद अपन ने देखा आल साइनेज आल इन यूनिफॉर्म कलर एंड यूज़र फ्रेंडली, देखा है कि सारे ही जितने भी साइन, जितने भी चीज़ें आप लगाएंगे, कमरों के जो भी नेम प्लेट लगाएंगे, सबका कलर एक जैसा हो और सब पढ़ सके ऐसे हो। ये सिर्फ देखेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं, उसी के नंबर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एंटाइलमेंट अंडर डिफरेंट स्कीम आर डिस्प्लेड। अब अपने हॉस्पिटल में जितनी भी योजनाएं चलती है, चाहे आयुष्मान भारत हो, जननी सुरक्षा हो, जननी शिशु सुरक्षा हो, उन सब में किन किन को फायदा मिला है, कितने कितने पैसे मिलते हैं, वो सब वहाँ लगे होने चाहिए। और जितना भी स्टाफ है उन सब के मोबाइल नंबर, एमओ, आईसी, एनएम, एम्बुलेंस, आपके पास में कौन सा फर्स्ट रेफरल यूनिट है, जैसे आपकी सब सेंटर है तो पीएचसी का नंबर, पीएचसी है तो सीएचसी या सैटेलाइट है उसके नंबर, ये सब वहाँ लिखे होने चाहिए। कि एफआरयू है, जैसे सैटेलाइट है तो कितने किलोमीटर दूर है, सीएचसी है तो कितने किलोमीटर दूर है, इस तरीके से वो प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, और नंबर लिखे होने चाहिए। इसके बाद है लिस्ट ऑफ सब सेंटर कैटर्ड बाई पीएचसी। पीएचसी के अंडर में कौन कौन से सब सेंटर आते हैं, उन सब सेंटर के नाम, उनकी दूरी, वहाँ पे कौन पोस्टेड है, और ये सारी डिटेल वहाँ पे होनी चाहिए और सही जगह होनी चाहिए। इसके बाद सिटीजन चार्टर, इसकी एक बड़ी सी आई सी निकलती है, वो भी लगी होनी चाहिए। सिटीजन चार्टर आप देख सकते हैं, नहीं हो तो आप डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी सेल से पूछ सकते हैं, वो आपको फोटो भेज देंगे। जो भी सिटीजन चार्टर होता है उसमें पेशेंट के राइट होते हैं, कब हॉस्पिटल खुलता है बंद होता है, और आपके हॉस्पिटल में किस चीज़ में कितना टाइम लगता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन में 5 मिनट लग जाते हैं, ओपीडी में 30 मिनट में नंबर आ जाता है, इमरजेंसी में तुरंत देख लेते हैं, ईसीजी 5 मिनट में हो जाती है। ऐसे क्रिटिकल टाइम की एंट्री भी इसमें होती है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप हॉस्पिटल में लिखेंगे वो सब लोकल लैंग्वेज में रहेगी, कुछ भी हाईफाई इंग्लिश में नहीं रहेगी। चाहे आपने कंप्लेंट बॉक्स लगाया है उसके नीचे आपने लिखा है कि शिकायत होने पर इस नंबर पर संपर्क करें, तो इंग्लिश में नहीं लिखेंगे कि टू कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर ऐसे करके, सो लोकल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाएगी। इसके बाद अपन देखेंगे देयर इज ए प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग कॉपी ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड, एग्जाम्पल BHT। सो BHT का पूरा नाम क्या होता है, कोई बता सकते हैं? ऐसे काफ़ी सारे शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं इसमें, MMU, BST ऐसे। सो इसका ये बेड हेड टिकट। सो जब हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, सो एक पर्चा बनता है भर्ती का, एक फाइल बनती है, और डिस्चार्ज तक वो फाइल चलती है, तो उसको बोलते हैं BHT, बेड हेड टिकट। यस। सो वो आपके हॉस्पिटल में होना चाहिए। यदि आपने आईपीडी में इंस्पेक्शन करा रहे हो तो आपके पास भर्ती की फाइल होनी चाहिए, यदि नहीं है तो आप बना सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में है उससे जेरोक्स करा के उसमें पंचिंग करके रख सकते हैं, ताकि वो वहाँ रखी रहे और जब भी पेशेंट को ज़रूरत हो तो वो आपसे मांग सकता है। सो यदि वो आपसे टिकट मंगाए तो रिकॉर्ड हो गया, उसके बारे में पूछे तो स्टाफ इंटरव्यू हो गया। यस। यस डॉक्टर संदीप, अभी तक का क्लियर है? जी बॉस। क्लियर बीएचटी का बॉस। बीएचटी का पूरा नाम क्या है? बेड हेड टिकट बॉस। यस, वेरी गुड। सो नाउ आगे देखते हैं कि कंप्लेंट बॉक्स है कि नहीं है ना, और वहाँ पे प्रोसेस लिखी कि नहीं लिखी, कैसे ग्रीवियंस आप करते हैं। सो कंप्लेंट बॉक्स अपने पास होना चाहिए, और वो ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा है, देखिए कि कितनी कंप्लेंट पड़ी है और किससे कांटेक्ट करना है, MOIC के नंबर होने चाहिए। और आपके पास एक रजिस्टर भी रखे रहेगा कि कौन कौन सी कंप्लेन हुई, कब आपने उस कंप्लेन को खोला और क्या आपने उसमें एक्शन लिया। सो इनमें छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्टिंग कंप्लेंट फ्रॉम कंप्लेंट बॉक्स, आप बॉक्स को कब खोल दो, हर 3 दिन में, 7 दिन में, कब। इसके बाद जो भी उन्होंने सजेशन दिए वो भी लिख के रखने हैं, और उनकी कंप्लेंट का रिव्यू भी करना है, और आपने क्या उन पर एक्शन लिया ये भी आपको इसमें देखना है। सो कंप्लेंट बॉक्स कब एम्प्टी होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बोलना है कि MOIC अपॉइंटेड जो स्टाफ है वो इसको ओपन करता है और फिर रिव्यू कंडक्ट करता है। इस तरीके से जो छोटी सी चेकलिस्ट है उसको अपन बारीकी से पढ़ सकते हैं, एक एक छोटे छोटे जो पॉइंट है वो सब हमको देखने हैं, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर कितना भी डिटेल क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड पेज है। सो हम आधे घंटे की यहाँ पे मीटिंग रखते हैं, बट काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे चेकलिस्ट पढ़नी है, किन चीज़ों पर कैसे अपने को डिटेल्स में जाना है। सो जैसे चेकलिस्ट पढ़ी अपन ने तो छोटे छोटे पॉइंट लिख लेंगे कि इसमें क्वेश्चन भी बन गए, जैसे एमओ को फील्ड में कब जाना है एक बार, सब सेंटर की मीटिंग कब करनी है कि मंथ में एक बार,
जो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे है उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगी कि एएनएम। क्या क्या देखेंगे कि ये कंप्लेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए कि ग्रीवियंस नंबर होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, इस तरीके से। इसमें इस चेकलिस्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी है कि ओपीडी का एरिया कितना होना चाहिए, रैंप जो होती है वो कितने एंगल और रेशो पे होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब पूछी जाती है तो अपने को लगता है कि बहुत हाई फाई चीज़ें पूछी है, बट चेकलिस्ट में आप देखेंगे तो लिखा है कि आइडियली स्पेस जो ओपीडी जो होता है वो 375 to 450 स्क्वायर फीट होता है, या रैंप का जो रेशो है ग्रेडियंट शुड बी स्टीपर देन 1:12, ऐसा सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जो भी आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया है उसका एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर कल जाके देखेंगे क्या क्या नहीं है, क्या क्या कर सकते हैं एकदम अफोर्डेबल तरीके तरीके से, कैसे बैलेंस बताते हुए कर सकते हैं, अपना क्रिएटिव माइंड लगा सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी कुछ अपने को हेल्प मिलेगी। यदि आपको भी कुछ जानकारी मिलती है या नई नया कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप ग्रुप पर या शेयर कर सकते हैं, ताकि हम मिलजुल के आगे बढ़ के और जो इनक्वास कमीशन है डिस्ट्रिक्ट का उसको पूरा कर सके। यस। यस डॉक्टर संदीप। जी बॉस। है ना। तो आज का सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा था क्योंकि जूम चलाना भी मेरे लिए इतना कंफर्टेबल नहीं था, पहली बार जूम मीटिंग ओपन की है। तो आने वाले जो टाइम है उसमें जो भी एडमिट वाली जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व करेंगे। और आज के सेशन से आपका कोई फीडबैक हो कि ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए या ये सही रहेगा तो आप ज़रूर से हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। यस। सो जी मीटिंग को बॉस। हम जी। यहाँ पे एंड कर रहे हैं, आप यहाँ पे लीव हो सकते हैं।